अध्याय 3 मुद्रा एवं साख। मुद्रा क्या है? तो विनिमय का माध्यम, यानी आदान प्रदान का माध्यम। इससे जो लेना है ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, पैसा भी होना। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना? मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जब मुद्रा नहीं था उसके पहले वस्तुएं दे के वस्तुएं ली जाती थी, है ना? जिसके यहाँ बैल रहता था तो बोकरी देने गए, बोकरी तू ले लिया, बैल हमें दे दिया। पहले ऐसे जमाना था। अब पैसे से हर एक चीज खरीदी जा रही। पहले किसी की मान लो कि दूध हो रहा है, ठीक है, और सामने वाली पार्टी के पास क्या है, भूसा ज्यादा है लेकिन दूध नहीं हो रहा। तो ये कहा एक काम करो, हमको दूध खाना है, तुम्हारे गाय को भूसा खिलाना है, तो एक काम करो, तुम मुझे दूध खिलाते जाओ और मैं तुम्हें भूसा खिलाते जाऊंगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। दूध के बदले दूध नहीं, दूध के बदले भूसा। ठीक है। लेकिन अब ऐसा है, दूध खाना डायरेक्ट पैसा, भूसा उससे मैटर ही नहीं। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय, वही चीज लिखा है। किसी भी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है जहां आप चाह रहे थे नौकरी करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक। ठीक है। अगला चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो मुद्रा वो क्या है तो बताएं आप, रुपया। भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप रुपए लेके अब अमेरिका चले जाएंगे तो वहां रुपए चलाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर डॉलर लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा से कुछ चीजें लीजिए जी। बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहते हैं। ठीक है। जमा धन, मांग जमा। मांग तो जमा किया है ना, यानी कहीं से लिए हो फिर जमा कर दिया। हाँ। अब आते हैं व्यापारिक बैंक कौन कौन से हैं। तो धन जमा करना, ये व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। पहला धन जमा करना और ऋण प्रदान करना। कर्ज लेते रहिए और कर्ज में इतने डूब जाएगी कि लास्ट में फांसी लगाना पड़े। कर्ज न लीजिए। एक मेरा ओपिनियन मानिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपिनियन है, फ्री में दे रहा हूँ कि अब ये हो कि कर्ज लेने अगर नहीं लेंगे तो जान निकल जाएगी, तो कर्ज लेना उचित है, उचित है, फिर ले लो। अन्यथा खाने के लिए, दिखाने के लिए कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, और रहने के लिए कर्ज नहीं लेना, ऐशो आराम के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। चाहे जितनी दिक्कत हो, नून रोटी खा लो, लेकिन कर्ज लेकर के पनीर मत बनवाओ। नहीं बनवाना भाई, नहीं बनवा। समझ रहा है? यदि लेना कर्ज, जैसे किसी 100 रुपए ले रहे हो तो बता देना भाई 100 दिनों बाद दूंगा। ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, 100 दूंगा, 100 रुपए। इसमें एक भी मैं परसेंटेज ब्याज नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा ना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, कर्ज देने वाला भाग जाएगा। जो भी कर्ज दे रहा ना अपने प्रॉफिट में दे रहा। अगर कोई ऐसा धरती का लाभ हो तो ले लो। समझ रहे हो? ऐसा। बाकी अगर आज का जमाना ऐसे है कि 200 अगर ले रहा है ना तो उसका ब्याज बना रहा है डायरेक्ट 50%। ले भाई, 100 रुपया एक्स्ट्रा लेगा एक दिन के। एक दिन का बोलेगा भाई, एक दिन का हम बता रहे हैं, एक दिन घूमा, एक दिन बीत गया तो डायरेक्ट 100 रुपए, तो दूसरा दिन तो 200 रुपए ले आओ। बता रहे हो जितने जिंदगी में न कमाया होगा महीने में उसको कमा लेगा 200 रुपया देने के बाद। इसलिए कुछ भी करना, खाने, मोमोज खाने, चाउमीन खाने, ये सब चीजें खाने के लिए नहीं लेना कर्ज। चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा कहा गया कहलाती है। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो चलन मुद्रा को, चलती फिरती मुद्रा को विमुद्रीकरण, अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन अभी नहीं किया। जैसे कुछ लोग सिक्का जो है चल रहा था 1 रुपए 2 रुपए वाला, अब जीवन अपने नहीं ले रहे हैं, लेकिन यूपी साइड जाओ ये चल रहा है। तो अब ये कहना कि गवर्नमेंट ने इसको ना कर दिया, दिक्कत कितने है। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे चल रहे हैं। तो ये हकीकत है, रीवा में 5 रुपए ले रहे हैं और जबकि गरीबों को 1 रुपए दे रहे हैं। उसमें क्या है, जो है सही बोल रहे हैं। बाकी सभी जगह चल रहा है, अवहेलना करनी चाहिए इस चीज की।
यूपी में 1-1 रुपए चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है यहाँ, ये सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्लेसेस पे यहाँ भी चल रहा है, जैसे बैंक वगैरह में ले लेते हैं। हाँ, समूह में लेते हैं, समूह वगैरह चलती है उसमें ले लेते हैं पैसा। अब जितना भी चिल्लर लिए हैं, अब कुछ लोग दिमाग में आ गया भाई लेते ही नहीं 1-2 रुपए, पता नहीं बहुत लोगों के पास कम से कम 50-50 हजार रुपए सिक्के पड़े होंगे। हम एक दिन चूहा लड़के खेलत हूँ, मैंने देखा अभी परसों, लड़के खेल रहे थे, इक्का दुक्का रुपए, 32-32 रुपए जीते हैं भाई। 1-1 रुपया के 4-4 ठे टॉफी मिला करत रही अच्छी वाली। जमाना हो गया 5 के सिक्का। गरीबों को भी दो तो साला 5 रुपए वो भी चीनने लगे हैं, 1-1 रुपए नहीं चले जीवन में। कहाँ मतलब का, जबकि ये सरकार ने नहीं घोषित किया है कि रुपए अमान्य, रीवा वाले जान के किए हैं। वो 1 रुपए का सिक्का लेके नहीं चल रहा, क्रिकेट खेलने जाओ तो हेड टेल नहीं कर पा रहा आदमी। मैंने देखा है, मैं काफी बार खुद ही फंस गया। ये गलत है, 1 रुपए जेब में होना चाहिए। 101 नहीं दे पा रहे हैं भाई, सिक्का नहीं मिल रहा, किसी को 101 रुपए देना है 105 देना पड़ता है, 4 रुपए नुकसान। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। यह हकीकत है, मतलब विमुद्रीकरण मतलब बंद कर दिया गया। 500 के और 1,000 की नोटें बंद की गई, लेकिन अभी फिर से दोबारा दूसरी चली हैं। पहले कैसे चलती थी, पीले कलर की, है ना, और इस बार की जो नोट है तो हरे कलर की है। कहाँ मतलब जब चलाना ही था नोट 500 की तो बंद कैसे किए। तो इसको रीजन ये था कि ब्लैक मनी, बहुत लोगों के पास ये माल पड़ा था तो उसको समझ रहे हो ना निकालने के लिए। फिर बीच बीच में 2,000 की चली, धुआं बिल्कुल। अब पता नहीं चल रहा ये धुआं गया कहाँ। समझ गया कि 2,000 की बड़ी नोट है, ये बड़ा ब्लैक बनेगा। हाँ भाई, 100 1 लाख रुपए लेना है, 100 का तो समझ में आएगा, 100 रुपए की नोट। लेकिन 2,000 के थे नोट, पता नहीं कितना जेवर डाल के निकल गया, है ना। 4-6 सूटकेस 2,000 में पता नहीं चली। तो सही है, सही है। तो ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए सफेद मनी में इनको बंद कर दिया गया। चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है। रुका हुआ अगर भुगतान हो, यानी पैसा रुक गया हो, तो आप चेक लगाकर पैसे निकालो। स्थगित भुगतान लिखा ना, भुगतान रुका है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप चेक लगा के डायरेक्ट पूरा माल निकाल लीजिए एक ही बार। ऋण स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो औपचारिक क्षेत्र में और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण स्रोत दिए जाते हैं। औपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता कौन है, बैंक, सहकारी समिति। वही अनौपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता कौन है, साहूकार, महान और व्यापारी। समझो बात को, ये ऋण के स्रोत हैं कर्ज लेने के। आप कहाँ से कर्ज ले सकते हैं, तो पहला औपचारिक क्षेत्र, ऐसी जगह से आप चीजें लेना जहां से कहा जाए कि मान्य हो, और हर एक पर्सन के लिए वही ऋण मान्य हो, जो छोटे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए सेम, के लिए सेम हो। और ये वाला जो अनौपचारिक क्षेत्र किसी पर्टिकुलर पर्सन से, साहूकार जैसे हो गया, जिसके पास माल पानी है, चीजें वहां रखो, दे दो, अपने मन से लगाते हैं टैक्स। ये गवर्नमेंट अलॉट करेगी, या जो भी बैंक होगा वो अलॉट करेगी, भाई इतने परसेंट में ऋण दे दिया जाएगा। जैसे बैंक हो गई, तो बैंक से ऋण ले रहे हैं तो 5%, भाई हम 1 लाख रुपए ले तो 5% एक्स्ट्रा हम चार्ज करेंगे इसमें। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे कहा जाए कि बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबके लिए सेम ऋण रहेगा। लेकिन इसमें अलग है, बनियत तो जानते हैं, बनिया तो व्यक्ति के कंडीशन को देख करके ऋण लगा देते हैं। जब जाने का अति गरीबी रेखा वाले हैं, 500 दिन तो डायरेक्ट वहाँ 50% में दो, कहा जाने का हिसाब किताब है। तो आप 2 जगह से ले सकते हैं। अब बुद्धिमानी की बात आप कहाँ से आपको उचित समझ में आ रहा, ये वाले आपको डायरेक्ट निपटा देंगे। पैसा लेने, ऋण लेने के बाद जब तक सांस है गले में तब तक ऋण मुड़े में रहता है, कभी छुटकारा इनसे नहीं मिलता है। व्यापारी देते हैं, और महान महान मतलब जिनके पास रुपए, धन दौलत खूब है, तो वही बीच बीच में देते रहता है, फिर अपने यहाँ लगुवाई करा लेते हैं। गुलामी इसी को कहते हैं, है ना। तो आप लोग समझदार व्यक्ति बने। ये जो लर्निंग कर रहे हो ना, फिर बोल रहा हूँ,
ये पढ़ाई जो है इसलिए ना पढ़ें कि हमको क्या मिलेगा, डिग्री। इसलिए पढ़ें कि हम समाज को कुछ सिखा पाएँ, समाज को हम अवेयर कर पाएँ, जागरूक कर पाएँ। समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्ट आप बैंक से ऋण ले सकते हैं अपना कागज-पाथर लगा करके, अगर लेना है। लेकिन वही कंडीशन है कि अगर बहुत ही पुअर कंडीशन है, मतलब ऋण लिए बिना काम नहीं चलेगा तभी लें, अन्यथा ऋण लेना उचित ही नहीं। मोबाइल के लिए आजकल लोग ले रहे हैं, ऋण का इतना जलवा है कि मोबाइल लेना है तो कर्ज में, गाड़ी दिखाना कर्ज मिले, काहे के ले रहे हो? दूध देगी, बिना मोबाइल के रह लो, टमाटर बेचो बल्कि लगा के, और उसमें जो कमाओ उसमें मोबाइल ले लो, क्या मजा। हमको भी खिलाओ टमाटर, आप भी। आगे हैं, समझ रहे हो ना आकाश? हाँ। औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करने वाली संस्था है। कौन? रिजर्व बैंक। उसके कार्य को निर्धारित करता है, कार्य प्रणाली जो भी काम हम कर रहा है तो उसको बिल्कुल नियंत्रित करके रखता है कि भाई इतने महीने बाद हम इतना टैक्स लगा देंगे, इतना पैसा मुझे चाहिए। भाई वो पहले डॉक्यूमेंट लेता है, भाई तो ऐसे ऋण नहीं देता है, ये पता करता है कि आप क्या कर रहे हो, छात्र हो, किसान हो, समझ रहे हो ना, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, ये सारी चीजें डिटेल लेता है, तब रिजर्व बैंक या कोई भी बैंक आपको पैसा देगा, पूरे डॉक्यूमेंट ले लेता है। लेकिन इनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, आप ऋण लो बस। औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं है। जिसकी पनही मजबूत वही देते हैं ऋण, क्योंकि ये जरूरी नहीं है पैसा लेने, इनसे पैसा लेने वाले बहुत लोग खा भी लिए कर दिए हैं, लेकिन इसमें इतना, इनसे डरते हैं, इनसे ऋण लेने के बाद बहुत लोग डरते हैं, पता नहीं ले आते नहीं है इतना जल्दी, लेकिन डरते जरूर है, इनका पैसा तुरंत दे देते हैं। गाँव में इनसे पैसा ले लो ना, बता रहे हैं कि जो पता चल गया आवल आए आज पैसा ले तो फिर गायब, लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है। कर्ज नहीं लेना चाहिए, और कर्ज किसी को दे दिए हो, पैसा देना भी नहीं चाहिए। अगर दे देते मान लो मिलेगा नहीं, तब तो जिंदगी अच्छे से जाएगी। अगर सोचे हैं कि आप कर्ज दे के, किसी को धन दे के ये इच्छाएं करें कि वो बोला एक महीने बाद मुझे पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। धन वही अपने उपयोग में आता है जो अपने पास होता है, इतना कंफर्म मान लीजिए। सामने वाला तो अगर इतने बड़ा देनदार होता तो लेता ही का है। इतना तो मैं श्योर कहता हूँ, लेने वाला गरीब ही होता है तक है। वो भी कर्ज लिया, ये नहीं कहा कि भाई एक दिन बाद लौटा देंगे, वो कर्ज नहीं है, तो व्यवहार में चला। समझ रहे हैं ना? चलिए आकाश आगे बढ़ते। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण स्रोत है। स्व सहायता जो समूह चलता है, गांव में खूब लूट लूट रहे हैं ये लोग। नहीं लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे हैं, जोरों शोरों से इनका काम चल रहा है। अब देखो, एक कैंडिडेट को जोड़ते हैं समूह में, कहते हैं 10 रुपए हर एक महीना देना है, काहे को देना भाई? ग्रुप एक तो हम फ्री का जुड़े भी, अपना समय भी दे, 10 रुपए भी दें, 100 रुपए 200 रुपए ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसमें जुड़ते हैं लोग बाग तो अपना अपना समय भी दे रहे हैं, फ्री का दें तो समूह में जुड़ो, खाना पीना प्रोवाइड कराएं तो समूह में जुड़ो, 1,50,000 की हेल्प कर रहे हो बिना टैक्स के, बिना कर्ज के, तो समूह में जुड़ना उचित है। ये जितनी भी समूह बने हैं, ये लिखा है ना, स्व सहायता समूह ही लिखा है, मतलब ऋण स्रोत है इसमें, ये हेल्प कराते हैं। लेकिन ये मानना है कि इसमें आपको हेल्प कराने से पहले आपसे लेते हैं, आपका समय लेते हैं। जिसके पास 5 रुपए खाने को ना हो तो 10 रुपए कहाँ व्यवस्था करेगा, लेकिन लेते तो भाई 100 रुपए। अब मैं मिनिमम मान के चला हूँ 10 रुपए लेते होंगे, अब एक भरोसा मुझे नहीं पता कितना लेते हैं, 100 200 300 400, पता नहीं क्या है। लेकिन ये समूह गांव गांव में चल रही हैं, जहाँ से खूब पैसे लिए जा रहे हैं, कर्ज में इतने डूबे हैं, बता रहे हैं जितनी मूड में बाल नहीं उतने ज्यादा तो कर्ज है लोगों के पास। हाँ, समूह वाले लिए गाड़ी, हर एक महीने को 8 तारीख को पहुंच जाते हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे समूह मेरे को मिले हैं, तो मतलब 1 लाख रुपए अगर दिए तो पहले से ही इसका जो परसेंट हुआ ना पहले ही रख लिए, पहले रख लेते हैं, कर्ज उसी दिन से लेना चालू हो जाता है, देने की तुरंत बाद। आप बताओ तो दिए कहाँ इतनी अच्छी हेल्प चालू है।
बाकी अनुचित है, कर्ज ना लें। सबको कहते हैं मेहनत करके जिए जिंदगी, कर्ज लेना उचित नहीं। कर्ज हम ये मानते हैं, कर्ज आज के समय में जो कर्ज ले रहा तो 99% वो कर्ज ले रहा जो दूसरों को करके दिखाना चाहता है। एक व्यक्ति हो जो घर बना के दिखाना चाहता है, दूसरा कपड़े से पहन के अच्छे अच्छे दिखाना चाहता है, तीसरा गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सारी चीजें मेहनत करके दिखाएं। थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बता रहे हैं ना, फिर फांसी लगेगी। जो अच्छे व्यक्ति यहाँ का ऐसा काम ना करें, है ना। कर्ज लेकर लैपटॉप नहीं खरीदना। स्व सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं, है ना। आपकी मामी है ना इस ग्रुप में, विशाल की मामी, मम्मी, ठीक है ना। स्व सहायता समूह सदस्य छोटी बचतें करते हैं। स्व सहायता समूह सदस्य छोटी बचतें करते हैं, छोटी छोटी बचत करके अफेस में डालते हैं। बताओ, 1 रुपया कमाना नहीं। मैं 90% ये कहता श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि इसमें कर्ज लेने वाला, 100% श्योर में कर्ज लेने वाला सबसे पहला जो कैंडिडेट है वो निम्न वर्गीय है। जिनके पास 1 रुपए कमाई नहीं वो कर्ज ले रहा है इसमें। और ये भी मैं कहता हूँ, स्व सहायता समूह इन्हीं को सबसे ज्यादा कर्ज भी दे रहा है। बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को कमाते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कमाते कि ऐसो आराम करेंगे इसका, इसलिए कि 8 तारीख को फिर से जमा करना। जितना कमाते नहीं उतना तो इनका निकल जाता है। स्व सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है ना। जरूरतमंद वही है जिसको बहुत है अत्यधिक जरूरत हो, वही ऋण ले। ऐसो राम के लिए ना ले। हमारे तो पड़ोस में बता रहे हैं कि बहुत लोग लिए हैं, साइकिल खरीदने के लिए ले लिए हैं, कुछ बोलोरो खरीदने के लिए ले लिए। अरे कहाँ जरूरत है साइकिल में, पैदल चले जाना था, लिफ्ट ले लेना था। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण पर ब्याज दर उच्च होती। देखो, मैं ये सबको समझाता हूँ बच्चों को, लेकिन कोई फोकस नहीं करता। अनौपचारिक क्षेत्र कौन से हैं? ये स्व सहायता समूह हो गए, व्यापारी हो गए, साहूकार हो गए, और जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जो ब्याज दर उच्च होती, 10-10%, 20-20%, 30-30%। ये ले कौन है? मैं क्या बोला? अनएजुकेटेड। 90% कैंडिडेट वो हैं जो अनएजुकेटेड, जो शिक्षित नहीं है। अब उनको चाहे तुम 1,00,000% का ब्याज लगा दो, कहा जानेंगे कहा लग रहा है। तो ब्याज है उनसे लगाते बनता तो ब्याज लेते। तो उनको कुछ भी बता दो कि अरे 1 रुपया अपन से ले ही नहीं रहा ना, जो तने में अपन ही रहा, बस उसे हम 20,000 लास्ट में जाते हैं ले, कोनो दिक्कत नहीं। क्यों? वो लास्ट में उठा लेगा भाई, ना ले। शुरुआत उन्हें से कह दी। अगर ये एक भी ना लेना तो पेट्रोल लगा के हर एक महीने को 8 तारीख को दौड़े ना आए। फ्री का कोई नहीं दौड़े आएगा। कोई 100 रुपए दे के और 50 रुपए का रोड पेट्रोल खर्च करके 100 रुपए लेने आएगा? कभी ना आएगा। इनका मुनाफा कम से कम ना तो अगर 100 देते हैं ना तो 200% का फायदा रहता है। अब सोचो सदस्य कितने हैं? 15 से 20। अब 15-20 सदस्य कम से कम 20 आदमी को जोड़ दें तो पता नहीं कितने रुपए कमाते हैं। तो ये अवेयर जागरूक हो जाए, आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें कि इन लोगों से ब्याज ना ले। आपको लेना है मेहनत करके कमाएं, अन्यथा आप बैंक से लोन लें। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस हैं। यूनुस है। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। बहुत शांत व्यक्ति थे। और इस प्रकार से इस अध्याय का हुआ समापन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।